ये हमारे बिहार पुलिस अभ्यर्थियों की मांगे आंसर की कट ऑफ ओएमआर कार्बन कॉपी और नॉर्मलाइजेशन की क्या पद्धति है। बिहार पुलिस में बिहार पुलिस का जो फिजिकल होता है वो फिजिकल सेंटर कम से कम 2 होना चाहिए। इन सब मुद्दों को लेकर अभ्यर्थी आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये तो पहला दिन है, इससे भी बड़ा धमाका होगा, वहाँ आंदोलन होगा और बहुत सारे अभ्यर्थी आएंगे। ये पहला प्रोटेस्ट था और अपनी बातों को रखने के लिए हम लोगों ने बोला कि उतनी बड़ी संख्या नहीं है, कोई भी बात नहीं है, लेकिन अगला जो प्रोटेस्ट होगा, आज हम लोगों का लेटर जा रहा है 7 दिन के अंदर में अगर कुछ ना कुछ पॉजिटिव आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर जरूरत पड़ी तो हम रोड पर भी उतरेंगे। इतने अभ्यर्थी तो आज इधर उधर घूम रहे हैं लोग, जब रोड पे उतरेंगे तो भारी संख्या में ना 17 लाख अभ्यर्थी बिहार पुलिस का फॉर्म भरे थे। आपको लगता है कि 17 लाख आएंगे? 17 लाख नहीं आएंगे, लेकिन 40,000 में छोड़ दीजिए, 5,000 आएंगे ना, 5,000 कम से कम आएंगे ना भाई। और ये बिहार पुलिस 19,000 वालों की बातें नहीं है, आगामी जो भी बिहार पुलिस की वैकेंसियों का सामना करने वाले उन्हें भी पारदर्शिता चाहिए और सबको आना चाहिए। तो खुशबू पाठक हक दिला के माने? देखिए, ये मेरा अधिकार नहीं है, ये सारे अभ्यर्थियों का अधिकार है, ये मेरा मांग नहीं है, सारे अभ्यर्थियों का मांग है, सारे शिक्षकों का मांग है। शिक्षक भी चाहते हैं कि एग्जामिनेशन में पारदर्शिता आए। खुशबू पाठक तो वैसे भी आंसर की जारी हो जाएगा। अगर मेरा 40 है तो हम अपना आगे का तैयारी करेंगे, हम अपने आगे का देखेंगे। अब 50+ 60+ आ जाएगा तो हम अपना इसी में तैयारी करेंगे ना। अगर कट ऑफ मान लीजिए, कट ऑफ चाहे आंसर की जारी करे तभी हम इसी माध्यम से जान सकते हैं। आंदोलन होता है तो शांतिपूर्वक नहीं माना जाता, रोड पे उतरना ही पड़ता है। तो क्या आपको क्या लगता है कि देखिए, लड़के को उग्र किया जाता है अगर देखा जाए तो, और लड़के कभी रोड पर उग्र होते भी नहीं है। वो जानते हैं कि हमारे घर से या लाठियां चल जाती है? लाठियां चल जाती है। ये लड़के प्रशासन में जाने वाले हैं, ये लड़के एग्जाम दिए हुए, ये लड़के खुद बिहार पुलिस बनने वाले हैं। तो इनको अनुशासन पता है कि इसके अनुशासन के थ्रू आज दिन भर इन लोगों ने बैठा, कोई भी ऐसा अनुशासनहीन कार्य तो नहीं किया। तो मुझे लगता है कि इतना जरूर है कि अनुशासन के साथ ही अपना बात रख रहे हैं और सरकार के सामने जायज बात रख रहे हैं। वो बहुत मामूली चीज़ है, उसे बहुत अच्छे तरीके से मान्य किया जा सकता है। तो मुझे लगता है सरकार को मानना। सुबह से बैठे हैं, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है? नहीं, अभी तक तो बोला गया है कि आप लोगों का जो बात है वो लिया जाएगा, तो बात हम लोग पहुंचाएंगे, अल्टीमेटम देंगे हम लोग 7 दिन का, और उसके बाद इससे भी पुरजोर तरीके से हम लोग 7 दिन के अंदर नहीं सुना गया। 7 दिन के अंदर नहीं चुना गया तो 7 दिन बाद इससे भी भयंकर हम लोग आंदोलन करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ। अब ये मौजूद है धरना स्थल गर्दनी बाग में और यहाँ पे बिहार पुलिस के अभ्यर्थी जो हैं कुछ मांग लेकर बैठे हैं। हमारे साथ छात्र नेता खुशबू पाठक है, इनसे जानेंगे कि इनकी क्या मांगे। क्या ये हमारे बिहार पुलिस अभ्यर्थियों की मांगे आंसर की कट ऑफ ओएमआर कार्बन कॉपी और नॉर्मलाइजेशन की क्या पद्धति है। बिहार पुलिस में बिहार पुलिस का जो फिजिकल होता है वो फिजिकल सेंटर कम से कम 2 होना चाहिए। इन सब मुद्दों को लेकर अभ्यर्थी आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये तो पहला दिन है, इससे भी बड़ा धमाका होगा, वहाँ आंदोलन होगा और बहुत सारे अभ्यर्थी आएंगे। ये पहला प्रोटेस्ट था और अपनी बातों को रखने के लिए हम लोगों ने बोला कि उतनी बड़ी संख्या नहीं है, कोई भी बात नहीं है, लेकिन अगला जो प्रोटेस्ट होगा, आज हम लोगों का लेटर जा रहा है 7 दिन के अंदर में अगर कुछ ना कुछ पॉजिटिव आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर जरूरत पड़ी तो हम रोड पर भी उतरेंगे। रोड पर उतरिए? बिल्कुल उतरेंगे, हम तो डरते हैं नहीं, तो सबको पता है। शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से अगर हमारी मांग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से पूरा कर ली जाती है तो अच्छी बात है, अगर यहाँ से नहीं मानी जाती है तो रोड पर जरूर उतरेंगे। कितने अभ्यर्थियों को लेकर उतरेंगे? लगता है कि आपकी बात सुनी जाएगी? इतने अभ्यर्थी तो आज इधर उधर घूम रहे हैं लोग, जब रोड पे उतरेंगे तो भारी संख्या में ना 17 लाख अभ्यर्थी बिहार पुलिस का फॉर्म भरे थे। आपको लगता है कि 17 लाख आएंगे? 17 लाख नहीं आएंगे, लेकिन 40,000 में छोड़ दीजिए, 5,000 आएंगे ना, 5,000 कम से कम आएंगे ना भाई। और ये बिहार पुलिस 19,000 वालों की बातें नहीं है, आगामी जो भी बिहार पुलिस की वैकेंसियों का सामना करने वाले उन्हें भी पारदर्शिता चाहिए और सबको आना चाहिए। तो खुशबू पाठक हक दिला के माने? देखिए, ये मेरा अधिकार नहीं है, ये सारे अभ्यर्थियों का अधिकार है, ये मेरा मांग नहीं है, सारे अभ्यर्थियों का मांग है, सारे शिक्षकों का मांग है। शिक्षक भी चाहते हैं कि एग्जामिनेशन में पारदर्शिता आए। खुशबू पाठक तो वैसे भी बच्चों का आवाज बुलंद करती है, लेकिन एक मेरा ही मुहिम नहीं है, ये सबका मुहिम। चुनाव भी है, ऐसे में क्या लगता है कि हो सकता है? बिल्कुल, चुनाव को ही मद्देनजर रखते हुए अभ्यर्थी चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरा कर लिया जाए। अमित सर यहाँ पे जानेंगे। क्या सर, क्या लगता है कि आपकी बात सुनी जाएगी? इतने अभ्यर्थी एकदम सुना जाएगा और मुझे लगता है कि सरकार को इनके बातों को संज्ञान में लेकर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करना चाहिए। और जो डिमांड रखा जा रहा है अभ्यर्थियों द्वारा, जो कट ऑफ आंसर की ऑब्जेक्शन, नॉर्मलाइजेशन, परसेंटाइल की प्रक्रिया और फिजिकल में जो पारदर्शिता नहीं है उसको पारदर्शिता बहाल करते हुए, तो ये सभी प्रक्रियाएं मुझे लगता है सरकार को तुरंत मान लेनी चाहिए और आगामी नोटिस जारी कर ये लड़कों को सूचना या अभ्यर्थियों को सूचना दे देना चाहिए कि इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और रहा बात कि हम लोग अभी आगे क्या करेंगे, देखिए ये तो शुरुआत है, श्री गणेश हो चुका है, तो अंत तो विशाल ही होगा। आप भी जानते हैं कि जब भी बिहार में कोई आंदोलन की शुरुआत होता है उसका अंत मान कराकर ही हम लोग अंत करते हैं।
तो मुझे लगता है कि अभ्यर्थियों को भी ये समझना चाहिए कि अभी नहीं तो कभी नहीं एकजुटता दिखाने का समय है, और एक दिन महाआंदोलन होगा, उस दिन आप सभी लोगों को शरीक होना पड़ेगा, आना पड़ेगा और अपना जो प्रेजेंट यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक, तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए हो रहा है तो आपको आना पड़ेगा, आप ही आएंगे तभी ये हो पाएगा। सर, पटना में जब भी आंदोलन होता है तो शांतिपूर्वक नहीं माना जाता, रोड पर उतरना ही पड़ता है, तो क्या आपको क्या लगता है कि देखिए, लड़के को उग्र किया जाता है अगर देखा जाए तो, और लड़के कभी रोड पर उग्र होते भी नहीं है। वो जानते हैं कि हमारे घर से या लाठियां चल जाती है? लाठियां चल जाती है। ये लड़के प्रशासन में जाने वाले हैं, ये लड़के एग्जाम दिए हुए, ये लड़के खुद बिहार पुलिस बनने वाले हैं, तो इनको अनुशासन पता है कि इसके अनुशासन के थ्रू आज दिन भर इन लोगों ने बैठा, कोई भी ऐसा अनुशासनहीन कार्य तो नहीं किया। तो मुझे लगता है कि इतना जरूर है कि अनुशासन के साथ ही अपना बात रख रहे हैं और सरकार के सामने जायज बात रख रहे हैं। वो बहुत मामूली चीज है, उसे बहुत अच्छे तरीके से मान्य किया जा सकता है, तो मुझे लगता है सरकार को मान्य। सुबह से बैठे हैं, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है? नहीं, अभी तक तो बोला गया है कि आप लोगों का जो बात है वो लिया जाएगा, तो बात हम लोग पहुंचाएंगे, अल्टीमेटम देंगे हम लोग 7 दिन का, और उसके बाद इससे भी पुरजोर तरीके से हम लोग 7 दिन के अंदर नहीं सुना गया, 7 दिन के अंदर नहीं चुना गया तो 7 दिन बाद इससे भी भयंकर हम लोग आंदोलन करेंगे। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी उतरेंगे यही गर्दनी बाग में, और अगर उससे भी नहीं हुआ तो रोड पर उतरेंगे और हजारों की संख्या में रोड पर अपना प्रदर्शन किया जाएगा। मान लें कि अगर नहीं हुआ तो अमित शाह रोड पर उतर सकते एकदम उतरा जाएगा, काहे नहीं उतरा जाएगा, हैं स्टूडेंट के साथ, एकदम स्टूडेंट के साथ, परमिशन के साथ। देखिए RW के हमारे साथ एक और सर हैं, उनसे जानेंगे कि मतलब क्या लगता है कि सुना जाएगा, क्योंकि चुनाव भी आने बिल्कुल वाला है। सुना जाएगा। यही एक ऐसा अवसर है जब बच्चे अगर आए यहाँ पटना में, यही अवसर है जब सरकार हमारी बातें सुनेगी। पिछले भी कई बार डिमांड रखा गया है, कई बार हमारे डिमांड को माना भी गया है, कई बार नहीं भी माना गया, और नहीं मानने में कहीं भी अगर देखा जाए तो मूल कारण रहा है बच्चों की कमी। मानते हैं कि बच्चों की कमी रही है? जी, देखो अभी अगर आज सभी एकजुट होते, आज जो आप संख्या देख पा रहे हो, या कहीं ना कहीं बच्चों में एकजुटता की कमी है, और यहाँ हम बैठे हैं तो बच्चों के लिए ही बैठे हैं, बच्चों के हक के लिए बैठे हैं। तो यहाँ तब तक ये आंदोलन, जन आंदोलन बड़े स्तर पर नहीं बनेगा जब तक सारे बच्चे यहाँ पर ना आए। जो नहीं आए उनको क्या कहना चाहिए? देखो, आज शुरुआत हो चुकी है, आज जो भी है हम यहाँ पर नोटिफिकेशन, मतलब जो भी हमारी मांगे हैं वो सरकार तक हम पहुँचा रहे हैं, फिर उनको टाइम देंगे। अभी शाम को हम मीटिंग करने वाले हैं, मीटिंग करके ये देखेंगे कि कब तक का फाइनल टाइम होना चाहिए, हम टाइम देके उसके बाद अगर उतने दिन में सुनवाई नहीं होती है तो फिर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होने वाला है। जैसे सर ने बताया कि 7 दिन का अल्टीमेटम दिया जाएगा, और नहीं सुना जाता है तो रोड पर उतरेंगे। बिल्कुल उतरा जाएगा, अभ्यर्थियों के साथ हैं आप? बिल्कुल है। अगर साथ नहीं होते तो फिर दिल्ली से यहाँ आके क्यों बैठते पटना? सुबह से बैठे हैं, कोई रिस्पॉन्स? अभी रिस्पॉन्स नहीं है, बस ये कहा गया है कि हाँ आपकी जो डिमांड है उस पर हम सुनवाई करेंगे, अब देखो क्या होता है। आइए अभ्यर्थियों से जानेंगे, क्या लगता है कि आपकी आवाज को सुना जाएगा? बिल्कुल सुना जाएगा, बिल्कुल सुना जाएगा। अब तक नहीं सुना जाए तब तक हटेंगे यहाँ से नहीं, हटेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं हटेंगे। 7 दिन का टाइम देंगे ना? सर जितना दिन का टाइम देंगे सर के साथ हैं, जहाँ जाना होगा वहाँ जाएंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, रोड पर उतरेंगे अगर नहीं हक में? बिल्कुल उतरेंगे। आप रोड पर उतरेंगे अगर? जरूर उतरेंगे। लाठियाँ भी चलती है पटना में, खाएंगे, लाठी खाइएगा? लड़ाई लड़ेंगे, भी चलेगा, दिक्कत नहीं, गोली भी चलेगा तो गोली खा के ही मरेंगे, लेकिन जब तक नहीं होगा तब तक हटेंगे गोली नहीं। भी खाइएगा? जी बिल्कुल, गोली भी खाएंगे, क्योंकि जब भी होता है तो तुरंत लाठी चल जाता है, गोली भी चल जाएगा, पथराव चल दिक्कत जाता है। नहीं, गोली भी चल जाए तो नहीं हटेंगे। स्टूडेंट की तरफ से पथराव हो जाता है। अब वैसा आप करने के लिए मजबूर करते हैं तब होता है ना। अच्छा, मजबूर अभी हम लोग को लाइब्रेरी में पढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ आए, बिहार पुलिस ड्राइवर का तैयारी करना चाहिए, लेकिन यहाँ आके बैठे हुए हैं। तो एक तरह से सरकार मजबूर की है। सरकार बिल्कुल मजबूर किया है। आंसर की जारी किया जाए और कट ऑफ कैटेगरी वाइज जारी किया जाए। हाँ बिल्कुल। अभी 5 मांगे, क्या लगता है कि आपकी बात को सुना जाएगा? एकदम जरूर सुनना पड़ेगा सरकार को, इतने अभ्यर्थी में सुनेंगे सरकार? एकदम सुनना पड़ेगा। ये कि आप अभी तो बहुत बड़ा होता है, नहीं सुनेंगे तो सरकार। जो नहीं आया उनको क्या कहना चाहिए? हम यही कहना चाहते हैं भाई लोग, आप जल्दी से आइए यहाँ पर। हम अपना मांग को कोई भीख तो नहीं मांग रहे सरकार से, अपने आवाज को मांग रहे हैं। एक बार ये दिखा दीजिए, कुर्सी दिखा दीजिए। इनकी 5 मांगे हैं, जो ये बता रहे हैं कि इनकी मांगे रखा गया है और 7 दिन का अल्टीमेटम दिया जाएगा, नहीं सुना जाएगा तो ये रोड पर उतरेंगे। क्या लगता है कि आपकी बात सुना जाएगा? एकदम सुना जाएगा, काहे नहीं सुना जाएगा। क्योंकि सरकार तो चुनाव में उलझी हुई है। तो चुनाव एक मुद्दा है, वो भी है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी तो मतलब करना ही पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है, ऐसा हम लोग का कोई बड़ा डिमांड भी नहीं है। एग्जाम दिए हैं, उसके लिए हम लोग को आंसर की और कटअप तो चाहिए ही चाहिए। काहे कि हम लोग के बिहार के साइड में जो भी है, यूपी राजस्थान कहीं भी जाएगा तो हर एक एग्जाम का आंसर की मिलता है, साथ के साथ आपको कटअप भी मिलेगा, जिसके वजह से हम लोग देखेंगे तो कम से कम कि हमारा कितना नंबर आ रहा है और
कट ऑफ कितना जा रहा है, आगे क्या छूट रहा है कि पढ़ाई करें? क्या चीज छूट रहा है, हमारे में कितना कमी है, हम पढ़े या ना पढ़े, आगे इसके लिए पढ़े कि हम कोई और मूव ऑन कर जाए। इसके लिए तो हम लोग को चाहिए ना, कम से कम कट ऑफ तो चाहिए और आंसर की तो चाहिए। आंसर की चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए, जो भी हम अपने डिमांड रखे हैं सरकार तक उसको पहुंचना चाहिए और हमारी मांगों को पूरी करनी चाहिए। मांग पूरा होगा क्योंकि सरकार तो इस समय पूरा चुनाव में उलझी। देखिए, हमको राजनीति से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ हम राजनीति आपके साथ राजनीति ही हो रहा है ना ये सब? नहीं, हमको राजनीति में नहीं उतरना है। हमको सिर्फ जो भी हमारी मांगे है वो हमारी हक की मांगे हैं। जो हम अपना पढ़ाई किए हैं, जो अपना हम एग्जाम दिए हैं, उसका अपना मांग रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन का क्या आंसर है। कहीं कहीं एक ही क्वेश्चन का डबल आंसर हो जा रहा है। हमको देखना पड़ेगा ना कि मान लीजिए CSBC कौन सा आंसर मांग रही है। अगर वो क्वेश्चन किसी और मान लीजिए एग्जाम में आ जाएगा तो हम फिर कैसे अपना कर पाएंगे? कम से कम आंसर की जारी हो जाए तो हम अपना जान पाएंगे कि हमारा आंसर क्या है। हम ये आगे की पढ़ाई होगी, क्या छूटा है, पढ़ना है। हाँ, हम अपना देखेंगे कि हमारा परसेंटाइल क्या है, नॉर्मलाइजेशन कितना गया है, अगर कट ऑफ कितना गया, हम अपना देखेंगे कि हमारे आगे का भी तैयारी करने। मान लीजिए आंसर की जारी हो जाएगा, अगर मेरा 40 आ रहा है तो हम अपना आगे का तैयारी करेंगे। हम अपने आगे का देखेंगे। अब 50 प्लस 60 प्लस आ जाएगा तो हम अपना इसी में तैयारी करेंगे ना। अगर कट ऑफ मान लीजिए कट ऑफ चाहे आंसर की जारी करें तभी हम इसी माध्यम से जान सकते हैं। जो नहीं आए आपके साथी उनको क्या करें? देखिए, जो नहीं आए उनको हम हाथ जोड़कर पैर पड़ के यही बोलना चाहते हैं कि जितना से जितना अभ्यर्थी हो सके यहाँ पे आइए। आपके हितों के लिए काम किया जा रहा है, हमारे खुद के पर्सनल के लिए नहीं किया जा रहा है। ये खुद सर उतरे हैं। स्पष्ट कर दीजिए कि धरना एकदम शांतिपूर्वक हो। शांतिपूर्वक होना चाहिए, बिल्कुल किया शांतिपूर्वक। जाएगा तो फिर उदंड भी होगा। मजबूर किया गया तो उदंड बिल्कुल उदंड फिर लाठी भी चलेगी, तो गोलियों चलेगा तो खाएंगे, दिक्कत नहीं है। गोली भी खाएंगे। हाँ, बिल्कुल खाएंगे, दिक्कत नहीं है। मजबूर होगा तो फिर ईटा चलेगा, पत्थर चलेगा फिर। तो देखा, इनकी 5 मांगे, ये बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं और इनकी 5 मांगे। इनके साथ अमित सर भी हैं, छात्र नेता खुशबू पाठक भी हैं और यहाँ पे पोस्टर देख सकते हैं। इनकी 5 मांगे आंसर की जारी किया जाए। सरकार इनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। 7 दिन का अल्टीमेट दिया जाएगा, अगर नहीं सुनेगी तो बड़े स्थल पर धरना दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कर, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।